नमस्ते एटीबी टैरोट लिब्रा राशि के प्यारे जनों प्रणम। आज का ये संवाद आपके लिए है उन गहरी सच्चाइयों और भावनाओं के बीच से जो आपको घेरे हुए हैं। आपके मन के अंदर का जो संघर्ष है, जो आस है, जो प्रतीक्षा है, उसकी एक आदर्श अभिव्यक्ति बनकर आता है ये संदेश। आओ हम आज के लिए ये खेल खुलें। ये जो 5 तलवारों की शुरुआत है, ये 7 तलवारें और ये 2 सिक्कों का आगमन, ये सब आपकी कथा कह रहे हैं। कुछ आपके साथ हो चुका है, कुछ अब भी घटित हो रहा है और कुछ आने वाले कल का संकेत है। पर कई आप में से वो हैं जिन्होंने इसे पहले ही स्वप्नों में देखा था। क्या आपने भी महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आपके स्वप्न अधिक स्पष्ट और प्रेरणा से भरपूर हो गए हैं? आपके आत्मिक रक्षक, आपके मार्गदर्शक आपसे इन्हीं माध्यमों से बात कर रहे हैं। ये केवल लिब्रा के लिए नहीं बल्कि इस समय की सारी आत्माओं के लिए एक विशेष संदेश है। आत्मिक जगत से जोड़ने का ये एक नया दौर है और ये संकेत सिर्फ स्वप्नों तक सीमित नहीं है। क्या आपको अपने आसपास दोहराए जाने वाले अनखोन का अनुभव हुआ है? जैसे एक दिन आँखों के सामने 28, फिर दूसरे दिन भी 28, फिर किसी और जगह 2 से 25। ये केवल संज्ञाएं नहीं हैं, ये आत्मिक संसार की भाषा है। अंकों का ये खेल, ये आवर्तन एक गहरी संचार प्रणाली है जो आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आप अकेला नहीं हैं, मार्गदर्शन उपलब्ध है। आपके इस सफ़र में, आपके इस संघर्ष में, आपकी आत्मा का साथी आपके साथ है। अब आते हैं उस संबंध की ओर जो आपके मन को बहुत परेशान कर रहा है। स्वप्नों में भी वही चेहरा, वही यादें लौट आती हैं। क्या वो रिश्ता फिर से जगने वाला है? पर इसके साथ ही आपकी चिंता का एक और पहलू है, आर्थिक स्थिति। पिछले वर्षों में आपने आर्थिक दबाव का भारी बोझ झेला है। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने आपको हर तरफ से घेरा दिया हो। किंतु 11 महीने के आसपास यानी अक्टूबर-नवंबर से एक नई किरणें ने झंकना शुरू किया है। नए अवसर, नए रास्ते खुलने लगे हैं। आप फिर से अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं, अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं। पर इस सफ़र में आपको कितने तलवारें सहन करनी पड़ी हैं लिब्रा। देखिए इन तलवारों को। ये वो तेज़ धार थी जो आपको उन लोगों ने दी थी जिन्हों से आपने सबसे अधिक सहारा की आस की थी। खास तौर पर वो प्रियतम व्यक्ति जिसके साथ आपने प्रेम का सपना देखा था। आर्थिक स्थिति के कारण वो दूर चला गया या आपसे दूर हो गया। उसने आपको आपके संकटों में तना छोड़ दिया। आपने अपना प्रेम, अपनी विश्वास एक नए कल के लिए समेट कर रख दिया। आपने एक लंबे समय तक अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया। एक तरफ आर्थिक संकटें, दूसरी तरफ प्रेम में मिली विश्वासघात की पीड़ा। आत्मिक शक्तियाँ आज मुझसे कह रही हैं, लिब्रा अपना ध्यान सोने पर, अपनी संपदा पर, अपनी उन्नति पर केंद्रित रखो। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपसे दूर हुआ या जो आपके साथ होते हुए भी आपका साथ नहीं दे पाया, उसने आपकी मदद नहीं की। उल्टा उसने आपकी आलोचना की, साथ नहीं दिया, विश्वासघात किया। आपकी सबसे बुरे दिनों में आपका सहानुभूति से साथ नहीं निभाया। ये केवल एक प्रेम संबंध ही नहीं हो सकता। हो सकता है ये परिवार का कोई सदस्य हो जिसने आपकी आर्थिक संकटों पर आपका ही मज़ाक उड़ाया हो, आपका अनादर किया हो या कोई मित्र, कोई साथी, कोई भी हो। तथ्य ये है कि उस समय आपको सहारा देने की जगह उसने आप पर तलवारें चलाई। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब आप उठ खड़े हुए हैं। आत्मिक जगत आपके लिए अनेक दरवाजे खोल रही है, आपकी संपदा को आप तक पहुँचाने के नए उपाय बना रही है। आपके रक्षक, आपके देवदूत, आपके स्वप्नों में आपको वो रास्ते दिखा रहे हैं, जो प्रकृति का कर्ता आपके लिए तैयार कर रहा है। वो आपको उस दरवाजे तक ले जा रहे हैं। बस आपको यूज़ खोलना है, अंदर जाना है और अपनी संपदा को प्राप्त करना है। इसलिए आत्मिक जगत का आपके लिए एक निवेदन है, जुड़े रहिए, अपने कर्ता से जुड़े रहिए, प्रार्थना से, ध्यान से, अपने देवदूतों से, अपने आत्मिक मार्गदर्शक से जुड़े रहिए, जागृत रहिए। समझिए कि आपके स्वप्न आजकल केवल खलभुरे नहीं, बल्कि संवाद हैं। उन अंकों को पहचानने की कोशिश करें जो आपके सामने आकर खड़े हो रहे हैं। हर दोहराए जाने वाला अंक आपके लिए एक संदेश लेकर आता है। ये जो पूरा परिवर्तन चल रहा है, जो आपको संपदा, दौलत
और बदलाव की ओर ले जा रहा है, वही परिवर्तन उस व्यक्ति के लिए भी एक आत्मिक यात्रा का आरंभ करेगा जिसने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि अब उसे सीखना होगा। उसे सीखना होगा कि करुणा क्या होती है, साझेदारी, सहानुभूति, समर्पित प्रेम, निष्काम भाव, इन सब का सच्चा अर्थ क्या होता है। आपके साथ जो कुछ हुआ लिब्रा, वो आपको एक उच्चतर आत्मिक स्टार पर ले गया ताकि आप समझ सकें कि आपकी संपादक का, आपकी खुशहाली का सच्चा मार्ग क्या है। अगर आपको अभी तक वो मार्ग नहीं मिला है, तो चिंतित ना हों, आपके लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है। अगर आपको वो मार्ग मिल चुका है, तो ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उस परम शक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और मांगो कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े, दुगनी होगी, गुनी होगी, क्योंकि आत्मिक सत्ताएँ कह रही हैं कि जो आया है, उससे भी अधिक आने वाला है। और उस व्यक्ति के बारे में ये सब कुछ देखकर शायद उसने भी अपनी गलती से कुछ सीखा हो। उसने अपने आप को देखा हो, अपने कर्मों का आईना देखकर उसने आत्मिक विकास की एक छोटी-सी लौ जगाई हो। अब फैसला आपका है, लिब्रा। आप यूज़ फिर से अपनी ज़िंदगी में स्थान देंगे या नहीं? क्या आप यूँ से एक नया अवसर देंगे या फिर आप एक नए संबंध की शुरुआत करेंगे? इस विचार में डूबे आपके लिए आत्मिक सत्ताएँ क्या कहती हैं, आओ देखते हैं। देखिए, कितना अद्भुत दृश्य है। आत्मिक जगत कह रही है, अब आप ही आपकी दुनिया के सम्राट हैं, आप ही आपकी दुनिया की सम्राज्ञी हैं और यहाँ आपकी संपदा अभिव्यक्ति हो रही है, वृद्धि की ओर बढ़ रही है, तो निर्णय आपका है, पूरी तरह से आपका। आपके स्वप्नों में आपको इसी बात का संकेत मिल सकता है कि उस व्यक्ति में परिवर्तन आया है या नहीं। अगर आपको स्वप्न में ये प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा, तो अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, शांत होकर बैठिए, अपने मन की गहराई में उतरिए, वहाँ आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ये एक ऐसा मोड है, लिब्रा, जहाँ आप अपने बल पर खड़े हैं। वो आर्थिक असुरक्षा का भव, वो अकेलापन का डर, वो विश्वासघात की चोट, ये सब आपको पीछे छोड़ आए हैं। आपने इन सब से कुछ सीखा है। आपने सीखा है कि सच्चाई क्या होती है, सच्चा साथ क्या होता है। अब आपके पाँव ज़मीन पर मजबूत हैं, आपकी नज़र नए उफ़क़ों पर है। आपकी आत्मा ने यहाँ तक का सफ़र अपनी शक्ति से तय किया है। इस सफ़र ने आपको केवल मजबूत ही नहीं बनाया, बल्कि ज्ञानवान, संवेदनशील और अधिक करुणा से भरपूर भी बनाया है। आपके अंदर की ये प्रकाशा, ये तेज अब बाहर भी फूटेगा। जैसे ही आप अपनी इस अंदरूनी शांति और स्थिरता को कबूल करेंगे, वैसे ही बाहरी दुनिया में भी संपत्ति, सुरक्षा और समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। ये केवल पैसे का सवाल नहीं है, ये एक व्यापक भाव है, सुरक्षा का, सम्मान का और स्वयं पर विश्वास का। आप अब उस स्थान पर हैं जहाँ आप अपने लिए फैसले ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का नियमन कर सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। इसलिए आज रात जब आप सोने जाएँ, एक छोटी-सी प्रार्थना करें, अपने आत्मिक रक्षक से, अपने देवदूत से, अपने कर्ता से जुड़ें। उनसे माँगे कि वो आपको साफ स्वप्न दिखाएँ, साफ संकेत दें और फिर आपका मन जो कहे उस पर विश्वास करें, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो पिछले साल थे। आप अगले स्टार पर पहुँच चुके हैं। आपकी यात्रा ने आपको एक ऐसा दृष्टिकोण दिया है जो बहुतों के पास नहीं होता। आप अब देख सकते हैं कि सच्चा धन क्या है, वो है आपकी आत्मा की शांति, आपका विकास और आपकी वो दानवष्टा जो आप दूसरों के लिए महसूस कर सकते हैं। ये बदलाव, ये प्रगति एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आगे आपका इंतज़ार एक ऐसी ज़िंदगी करती है जो संतुलित है, जो संपन्न है, जो आपकी सच्ची इच्छाओं से बनी है। आप इसे बनाने के कर्ता-धर्ता हैं। बस आँखें खोलिए, हाथ बढ़ाइए और उस प्रकाशा को गले लगाइए जो आपकी ओर आराध आ रहा है। आप लिब्रा हैं, संतुलन के दाता, सुंदरता के प्रहरी और अब अपनी नई दुनिया के निर्माता।